बताइए ये कौन है? ताते प्रभु पूछो सतभाऊ, ताते प्रभु पूछो सतभाऊ, कहो नाथ जन करो बुराऊ, कहो नाथ जन करो बुराऊ। बताइए सतभाव से पूछ रहा हूं, बताइए दुराव मत करिए मुनिनाथ, बताइए। महर्षि विश्वामित्र मुस्काए। जादू श्री राम रूप का प्रभाव कर बैठा इन पर, इसी का नाम है सही जादू। जादू वह जो सर पर चढ़कर बोले। श्री राम का रूप का जादू इन पर छा गया। महर्षि विश्वामित्र मुस्काए और बोले कि मैं तो बताऊंगा ही, किंतु आप भी एक अच्छे निपुण पारखी हैं। आप अपना विचार तो दीजिए कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। दो विचार दे चुके हैं, या तो मुनिकुल तिलक होंगे या किसी नृप कुल के पालक होंगे। और अब ये दोनों अनुमान होने के बाद भी जो जिज्ञासा हो रही है, अब उस स्तर पर विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताइए आपको कैसे लग रहे हैं। तो श्री जनक जी ने अपना वह भी अनुभव बताया और सही अनुभव बताया। क्या? ब्रह्म ज्योति जल लेती गई, ब्रह्म ज्योति जल लेती गई गावा, उभय वेश धरी ईश्वरी आवा, उभय वेश हरि की सोया। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, जिसको निगम मने वेद, नीति नीति न इति खूब गाते हैं और लगता है कि अब पूरा पूरा उसका गान कर लिया। और तटस्थ होकर जब विचार करते हैं तो लगता है कि न इति, इतना ही नहीं है वह, उसकी इतनी ही महिमा नहीं है। क्या वही दो रूप धर करके गौर तेज और श्याम तेज के रूप में आज वही तो नहीं आ गया है दो रूपों में अपने को विभक्त करके? दो रूपों में विभक्त करने की आवश्यकता क्यों? बोले इसलिए कि स एकाकी न रमते, एकाकी अकेला खेल बनता नहीं है, इसलिए उभय वेश धर की सोई आवा। महर्षि विश्वामित्र ने अनुमोदन कर दिया। कहा मुनि विहसी, कहे वो नृप नी का, आपने ठीक कहा। वचन तुम्हार न होई अली का, आपका वचन, आपका अनुमान कहीं अलीक हो सकता है। अलीक मने जैसे रेलगाड़ी लीक पर चलती है, अपने ट्रैक पर चलती है, अलीक बेलीक नहीं हो सकती है। अगर चले तो डिरेलमेंट जन्य खतरा हो सकता है। आप जैसे ज्ञानी शिरोमणि का अनुमान और वचन अलीक कैसे होगा? लीक पर ही चलने वाली आपकी मति ने सही अनुमान किया है। कहा मुनि व्यास कहे का वचन तुम्हार न हो अली का। रघुनंदन घबरा गए। ओह, मैं यहाँ जागतिक माधुर्य में संबंध स्थापित करने आया हूं, मैं यहाँ अपनी ससुराल बनाने आया हूं, यहाँ का जमाई बनकर जमने आया हूं, और ये हमको हमारे ब्रह्मत्व की पोल खोलने लग गए। ये ऐश्वर्य में धरातल
की ओर जनक जी को ढकेलने लग गए। ऐश्वर्य में धरातल की ओर अगर ढकेला गया तो मेरी लीला बनेगी नहीं, रस फीका पड़ जाएगा। ऐसा कैसे हो जाएगा? इस पर गुरु जी श्री वृंदावन वाले गुरुदेव पदचरण श्री भक्तमाली जी महाराज, जिनसे मुझे श्री भक्तमाल जी का और श्रीमद् भागवत जी का प्रसाद मिला, वो कहा करते थे, एक बार श्री युधिष्ठिर जी ने देव ऋषि नारद जी से पूछा, मुनिनाथ, मेरे जैसे घर गृहस्थी के प्रपंच में फंसे हुए उलझे हुए लोगों का परम कल्याण कैसे हो सकता है? नारद जी हंसे और बोले, धन्य हो युधिष्ठिर, येषाम गृहानावस्थित साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, मनुष्य का रूप धारण करके जिनके घर में परम ब्रह्म विराजमान है, भगवान श्री कृष्ण वहीं विराजमान है जब प्रश्न और उत्तर हो रहा है। और आप अपने कल्याण के बारे में भी संदेह कर रहे हो। ठाकुर घबरा गया और ठाकुर ने ऊंट से पीछे से इशारा किया, नारद जी क्या कर रहे हो? क्यों? जो आप हैं वो बता रहा हूं, परम कल्याण की खान तो आप हैं। मैं बता रहा हूं कि ये शाम गृहानावस्थित साक्षात गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। तो कहा कि मुझे घाटे में डाल रहे हो। बोले क्यों? इसमें क्या आपको घाटा हो जाएगा? बोले जब तक जागतिक धरातल पर मुझे अपने मामा का बेटा अपना भैया समझते हैं, तब तक परोस परोस के बढ़िया से पूछ पूछ के, हाँ, 2 कचौड़ी और ले लो ना, ये चटनी अगर भा रही हो तो थोड़ी और ला दूं, पूछ पूछ के जिमाते हैं। और जिस दिन समझ जाएंगे कि पर ब्रह्म है तो उस दिन ओम जय जगदीश्वर एक आले में भर देंगे, 2 आचमनी जल अथवा 3 आचमनी जल, 1-2 अगरबत्ती, 2-4 बतासे और तुलसी दल और ओम जय जगदीश हरे, इतने से ही पिंड छुड़ा लेंगे। तो बताओ मैं घाटे में पड़ूंगा कि नहीं पड़ूंगा? मतलब कि जब प्रभु माधुर्य में धरातल पर कुछ लीला करना चाहते हैं और उस समय इनके ऐश्वर्य की, भगवत्ता की कोई पोल खोलने लग जाए तो ठाकुर जी उसको जरूर मना करेंगे। ऐसे नहीं मानेगा तो मुस्कुरा देते हैं। इनकी मुस्कुराहट जो है ना, माया हास, वो माया का पर्दा डाल देती है इनकी मुस्कुराहट। और वही यहां भी हुआ। कहमुनि बिहस कहे नृपनी का, बचन तुम्हार न होए अली का, ये प्रिय सबही यहां लग प्राणी। जहां तक प्राणी है, प्राण वाले हैं, इस प्राणों की बात नहीं, मुर्दों की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन जो जीवित है, प्राणी है, वो चाहे सभी इनके प्यारे हैं, हो एंट या एलिफेंट, चेटी से लेकर के हाथी तक, देव दानव मानव से लेकर के और ब्रह्मा पर्यंत सब इनके अपने हैं, अपने प्रिय हैं। और सबको ये भी प्रिय, ये प्रिय सब जहां लगे प्राणी। बस राम जी ने सोचा कि तो मेरी पोल खोलेंगे, इसलिए मन मुस्काए राम सुनिबानी, मुस्काए दिए। और मुस्कुराते ही विश्वामित्र बाबा की गाड़ी का गियर बदल गया, अब बैक गियर में गाड़ी लेकर के, और अब परिचय देने लग गए। मैं इनका परिचय अब दे रहा हूं। ये प्रिय सभी जहां लग प्राणी, बचन तुम्हार न हो यदि का कहने के बाद
अब बाकी क्या रह गया कहना, लेकिन कहते हैं कि अब इनका परिचय दे रहा हूं। राम और लखन दशरथ के दुलारे, राम और लखन दशरथ के दुलारे, कौशल्या सुमित्रा कैकेयी के नैन तारे, कौशल्या सुमित्रा कैकेयी के नैन तारे, राम और लखन दशरथ के दुलारे, राम और लखन दशरथ के दुलारे। ये माधुर्य में लौकिक देहज परिचय देने लग गए। उनकी विशेषता देखन में अति ही सलोने सुकुमारे, देखन में अति सलोने सुकुमारे, देखने में अति से सुकोमल सुकुमार लगते हैं, लेकिन सूरन में सूर, दुनिया भर के सूरवीर जुटे तो उन सबों में सबसे बड़े सूरवीर सूरन में सूर बरियार भट्ट भारे, राम और लखन। सूरन में सूर बरियार भट्ट भारे, राम और लखन दशरथ के दुलारे, राम और लखन। देखने में अच्छे कोमल सुकुमार लग रहे हैं, लेकिन सूरन में सूर, सूर शिरोमणि बरियार भट्ट भारे। जनक जी को पहली बात तो भाग ही, ठीक कहते हैं, देखने में अति ही सलोने सुकुमारे, लेकिन दूसरी बात गले के नीचे नहीं उतर रही है। सूरन में सूर कैसे, ये कैसे मान लिया जाए? अरे बोले कि करके दिखा चुके हैं। क्या करके दिखा चुके हैं? बोले इन्हीं में ताड़का और सुबाहु आज मारे, इन्हीं में ताड़का सुबाहु आदि मारे हैं। क्या कहा आपने? ताड़का मारी गई। उत्तर भारत की उग्रवाद की का नेतृत्व करने वाली ताड़का, जिसके सामने से वज्रधारी इंद्र भी पलायित होते थे, वो ताड़का मारी गई। बोले मारी गई महाराज, विश्वास करिए, नहीं तो आज हम यहां नहीं होते जनकपुर में। और सुबाहु में मारा गया। हाँ, किनने मारा? अरे बोली ये जो सांवले सलोने हैं, सांवरे ने ताड़का सुबाहु आज मारे, सांवरे ने ताड़का सुबाहु आज मारे हैं। और बिना फर के सर से ताड़का मारी गई, सुबाहु जलाकर राख कर दिया गया। मारीच, वो भी एक बड़ा भारी उग्रवादी था, वो बोले बिना फर के बाण से मारीच मत ठारे, राम और लखन। बिना फर के बाण से मारीच मत ठारे, राम और लखन। ताड़का मारी गई, सुबाहु मारा गया। मारीच का मद झार करके और 100 योजन सागर पार अधमरा करके फेंक दिया है। अच्छा, और बाकी राक्षस बोले शेष या कुधान छोटे कुंवर जी संहारे हैं, शेष या कुधान छोटे कुंवर जी संहारे हैं। शेष या कुधान लाले लखन
बंधारे देश जात उधार लाल लखन संहारे हैं। ये दो प्राण प्यारे मेरे यज्ञ के रखवारे राम और लक्ष्मण। ये दो प्राण प्यारे मेरे यज्ञ के रखवारे हैं राम और लखन। दशरथ के दुलारे राम और लखन दशरथ के दुलारे हैं राम और लखन। उत्तर भारत निष्कंटक हो गया, राक्षसों के अत्याचार से रहित हो गया। आपका यज्ञ, बोले यज्ञ हो चुका, आपका यज्ञ हो गया, बोले हाँ। कैसे? बोले इन्हीं दोनों के सौजन्य से। बोले जब आपका यज्ञ संपन्न हो गया तो मुझे भरोसा हो रहा है कि मेरा धनुष यज्ञ भी अब संपन्न होकर के रहेगा। कहा इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, आगे की बात सुनिएगा तो आप न जाने और क्या क्या सोचने लगिएगा। और आपसे ज्यादा तो आपके कुल पुरोधा सतानंद जी सोचेंगे। क्या पग परसाय मग में मुनिति को तारे हैं। पग परसाय मग में मुनिति को तारे हैं। वहीं पर बैठे सुन रहे हैं श्री सदानंद जी, चौंक गए। मेरी मैया अहल्या का उद्धार हो गया। बोले हो गया सदानंद जी, मैया का उद्धार हो गया। अब वो पत्थर नहीं रही। बोले पत्थर नहीं रही। बोले कैसे? बोले इनके पद पद्म पराग परत पल भर में पतिता परित्यक्ता पाथरी में प्राण परिगम परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तपुंज सही। अच्छा, तो मेरी मैया वहां कुटिया में सजीव होकर अब अकेले रह रही होगी। बोले काहे को? अब वहां रहने का क्या मतलब? तो कहाँ है मेरी मैया? बोले कि पग परसाय मग में मुनिति उतारे हैं। गौनों सो लिवाय के उनको गौतम जी सिधारे। राम और लखन गौनों सो लिवाय उनको गौतम जी सिधारे। राम और लखन गौनों सो लिवा के उनको विरागमन करा के उनको गौतम जी सिधारे। राम और लखन हो गौनों सो लिवा के उनको गौतम जी सिधारे। राम और लखन दशरथ के दुलारे। राम और लखन दशरथ के दुलारे। राम और लखन। सतानंद जी, आपके पिताजी अभी तक आकाश में ध्रुव पद की परिक्रमा में संलग्न थे, सब ऋषियों में सम्मिलित। जमदग्नि भरद्वाज विश्वामित्रोऽथ गौतमः कश्यपः अत्रि वसिष्ठश्च एते सप्तर्षयः स्मृताः। तो वे गौतम जी सप्तर्षि मंडल से उतर के नीचे आए और सज धज के जैसे कोई दुल्हा अपनी पत्नी को उसके पीहर से गौना करा करके आदर पूर्वक ले जाते हैं, ऐसे गौने गृह गौतम मानो गौनों सो लिवाई के गोस्वामी जी ने गीतावली में वर्णन किया। अच्छा, ये तो बड़ा मांगलिक कार्य हुआ। अब यहां से भागमन बोले आपका पत्र मिला मुझको कि मिथिला की भूमि आपके चरण कमल की प्रतीक्षा कर रही है। मेरा मन हो गया आने का, उस समय ही मेरे साथ थे।
मैंने इनको बताया, हे हंस वंश अवतंस राम, हे हंस वंश अवतंस राम, शुभ यज्ञ हमारा पूर्ण हुआ, ताड़का सुबाहु सहाय सहित मारीच नीच मत चूर्ण हुआ। अब मन माने तो पूर्व दिशा की और कुछ बढ़ जाओ, पूरब पश्चिम के योग प्रभु अद्भुत चरित्र एक दिखलावे। तब मुनि सागर का बुझाई, तब मुनि सागर का बुझाई, चरित्र एक प्रभु देखी जाई, चरित्र एक प्रभु देखी जाई। रघुनंदन कुछ ठिठके, यज्ञ संपन्न, यज्ञ अधूरा पड़ा है, संपन्न कराने के लिए पिताजी से मांग कर ले आए, यज्ञ पूरा हो गया, अब तो घर लौटने की बात सोचनी चाहिए थी। ये कहते हैं कि कुछ और पूरब दिशा की ओर बढ़ जाए। नाथ, मुनिनाथ बोल नहीं रहे हैं, मन में सोच रहे हैं। मुनिनाथ, पिता से यज्ञ पूर्ति भर ही की अनुमति पाई है, आगे बढ़कर अद्भुत चरित्र लिखने की बात अब आई, किंतु हम तो तब अनुचर हैं मुनीश, हम तो तब अनुचर हैं मुनीश, चाहे जैसी आज्ञा देने, कर्तव्य हमारा है पुनीत आयस सिर धरी प्रभु पद से। तो आपके आज्ञा के अनुवर्ती आज्ञा देगी। ताड़ गए महर्षि विश्वामित्र, बोले कि मत चलो चरित्र लिखने, परंतु मख लक्षण ही तो आए हो, यज्ञ की रक्षा के लिए तो आए हो। बोले हाँ। तो बोले कि एक यज्ञ का रक्षण तो हो गया, लेकिन एक और अधूरा यज्ञ पर, एक और यज्ञ अधूरा पड़ा है, एक और अधूरा यज्ञ पर चलकर उसकी भी सुध लीजिए। एक और अधूरा यज्ञ पड़ा, चलकर उसकी भी सुध लीजिए। मिथिलापति है चिंतित महान, चित चिंता तुरंत दूर कीजिए। मिथिलापति है चिंतित महान, चित चिंता तुरंत दूर कीजिए। एक और यज्ञ अधूरा पड़ा। बोले यहाँ तो द्रव्यात्मक यज्ञ था, महाविष्णु यज्ञ अथवा जो भी, अब वहां कौन यज्ञ है? बोले धनुष यज्ञ सुनी, धनुष यज्ञ। इन्होंने कहा कि धनुष यज्ञ कहीं वेद में तो सुनने को नहीं मिला, व्याख्या करके बताना पड़ा। तब मुनि सागर कहा, बुझाई, बुझा करके समझा करके कहना पड़ा। वेद लौकिक यज्ञों का वर्णन करते हैं, और ये यज्ञ धनुष यज्ञ जहां हो रहा है, वहां की धरती भी अलौकिक, लोग भी अलौकिक। वेद देह नगर के साधन साध्य का वर्णन करते हैं, और ये जहां यज्ञ हो रहा है धनुष यज्ञ, वो देह नगर नहीं, वो विदेह नगर। तब तो जरूर देखना चाहिए। तैयार तो हो गए, लेकिन एक संकोच ने और इनको धर दबोचा। हम चक्रवर्ती, ऐसे वैसे नहीं, खंड मंडलेश्वर नहीं, बल्कि चक्रवर्ती इंद्र। यहां तक कि धरती पर के जितने राजा लोग अपना राजाधिराज जिसको माने, वह है चक्रवर्ती इंद्र। और धरती पर की कौन कहे? सुरपति बसई बाहुबल जाके, जिनके बाहुबल में देवराज इंद्र भी सुख पूर्वक अपने को बसा हुआ अनुभव करते हैं। नरपत सकल रहे रुख ताके, हम उस चक्रवर्ती इंद्र के राजकुमार हैं।
हमारे नाम का न्योता तो आया नहीं। तो बिना न्योता के किसी राजा के यहाँ अचानक पहुंच जाना क्या हमारे लिए उचित होगा? तो कहते हैं कि आपके लिए न्योता भले नहीं आया हो, लेकिन अगर बाबूजी के नाम का न्योता आ गया हो तो, आपके पिताजी का नाम का न्योता आया तब तो चल सकते हैं ना। बोले हाँ। तो पिताजी के नाम का न्योता गया है क्या? कहा कि अयोध्या भले नहीं गया हो, लेकिन बक्सर तो आया है। अरे बक्सर में आया होगा तो मुनिनाथ आपके नाम से आया होगा। तो कहा कि इस समय पिता आपके दशरथ हैं थोड़े, इस समय तो आपका पिता मैं हूं। जिस समय आप दोनों भाइयों का हाथ आपके पिता श्री दशरथ जी मेरे हाथ में सौंपने लगे थे, याद है उन्होंने क्या कहा था? हाँ याद है, क्या कहा था? बोले मोरे प्राणनाथ सुत दो, मोरे प्राणनाथ सुत दो। आज से तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं हो। हे मुनिनाथ, आज से आप ही इनके माता और पिता हैं। आज से ही आपके बालक हैं, आप इनके सब कुछ हैं। आपके पिताजी ने भी कहा था, बोले हाँ। और आपकी मैया के पास जब आप विदा मांगने गए थे, जननी भवन गए प्रभु और चले नाई पद शीश, उस समय आपकी मां ने कहा था, क्या कहा था? रघुवर जाओ मुनि जी के साथ, सेवा प्रेम से करियो। रघुवर जाओ मुनि जी के साथ, सेवा प्रेम से करियो। इस दिन सेवा में तत्पर रहियो, प्रेम से दोनों आप। इस दिन सेवा में तत्पर रहियो, प्रेम से दोनों आप। आज तलक तो हम रहे रघुवर, आज तलक तो हम रहे रघुवर। अब वही है माई बाप, दूध मत में रोल गई हो। आज तलक तो हम रहे रघुवर, अब तलक तो हम रहे रघुवर। अब वही है माई बाप, मत मेरी लगी होगी। रघुवर जाओ मुनि जी के साथ, सेवा प्रेम से करियो। रघुवर जाओ मुनि जी के साथ, सेवा प्रेम से करियो। तो अब तो आपका माता पिता मैं हूं। जब मेरे पास निमंत्रण आ गया तो आप मेरे साथ चले, इसमें कोई संकोच की बात नहीं। दूसरी बात, ये परंपरा दो तरह से चलती है, एक बिंदु सृष्टि वाली और एक नाद सृष्टि वाली। बिंदु सृष्टि वाली परंपरा में माता पिता को न्योता आया है, माता पिता जा रहे हैं, तो गोदी के बालक को ये पूछने की जरूरत नहीं कि मुझे ले जा रहे हो, मेरे नाम का न्योता आया है कि नहीं। ये बिंदु सृष्टि के नाते, नाद सृष्टि के नाते जब गुरु जी जा रहे हैं और कहते हैं कि तुम शिष्य की हैसियत से मेरी सेवा में चलो, तो शिष्य को ये पूछने का कोई अधिकार नहीं कि मेरे नाम का न्योता अलग से आया है कि नहीं। अरे शंकर जी जाएंगे कहीं न्योता पर, तो शंकर जी के वाहन नंदी जी पूछेंगे थोड़े कि मेरे नाम का न्योता आया है कि नहीं। शंकर जी के सांप बिच्छू पूछेंगे कि हमारे नाम का न्योता आया है कि नहीं।
आपको चलने का पूर्ण अधिकार है, बिल्कुल मत जाओ। तो संकोच छोड़ करके चलो मेरे साथ। जब मैंने समझा करके कहा तब मुनि सादर कहा बुझाई, तब मुनि सादर कहा बुझाई। चरित एक प्रभु देखिए जाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। तब धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हर्षि चले मुनिवर के साथ, हर्षि चले मुनिवर के साथ। सुन के धनुष यज्ञ देखन पधारे, सुनी के धनुष यज्ञ देखन पधारे हैं। सुन के धनुष